हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम लोग बात करने वाले हैं अंकुश अग्निहोत्री के बारे में। अंकुश अग्निहोत्री और उनकी वाइफ के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। कल अंकुश का ब्लॉग आया, उससे कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। अभी तक जैसे कि आप प्रीतो के ब्लॉग्स में देख रहे थे कि वो सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रही हैं। उनका कहना है कि हमारा घर बसेगा और सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ सही है। उधर अंकुश का कहना कुछ और ही था। उनका कहना था कि अब मैं अपनी लाइफ के बारे में जो भी डिसीजन मुझे लेना था, मैंने बहुत इंतज़ार किया, इतने सालों का वेट किया, लेकिन मुझे कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले लिया है और अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। लेकिन कल के अंकुश के ब्लॉग्स में चीज़ें कुछ हटके दिखी हैं। इसमें उन्होंने अपने वाइफ को एक मैसेज दिया है। अंकुश का कहना है, जान हो तुम मेरी, इमोशनल लेस होके मैंने ये निर्णय लिया था, पर अब सब सही कर लूँगा। जैसे कि अभी तक प्रीतो की तरफ से आ रही थी चीज़ें पॉजिटिव है, वैसे ही अंकुश ने भी अपनी तरफ से दिखाया है चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब क्या है इस चीज़ की सच्चाई, क्या सच में सब कुछ सही है, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, उनके ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। कल के ब्लॉग्स को देख के लग रहा है कि अंकुश की तरफ से भी चीज़ें सही हो गई हैं। अंकुश ने भी अपनी सहमति दिखाई है प्रीतो के डिसीजन पे। वो भी अब उसको घर लाना चाहते हैं। इतना इमोशनल उन्होंने मैसेज लिखा है उनके लिए। आगे आने वाले ब्लॉग्स में वो क्लियर करेंगे क्या है चीज़ें, कैसी हैं कैसी नहीं, सब कुछ बताएंगे। दूसरी तरफ प्रीतो जी का कल ब्लॉग नहीं आया, तो इससे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि वो भी अपनी मम्मी के साथ अपनी बहन के घर जा रही हैं, इसीलिए उनका ब्लॉग नहीं आया। दूसरी तरफ उनकी भाई का एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। जब से उनके भाई की शादी हुई है तब से वो व्यूज़ बटोर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अब सोच रहे हैं शादी का माहौल तो ठंडा हो चुका है, कैसे क्या करें, कैसे व्यूज़ को बटोरा जाए। तो उन्होंने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी की कुछ संकेत दिए हैं कि हाँ, ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं कि जैसे कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो। बहन भी अपने ब्लॉग में ऐसे ही कुछ दिखा रही है, भाई भी दिखा रहा है। तो वहीं बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि जो पूरा दिन ठूस ठूस कर पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें खाएगा तो उसको ऑब्वियसली उल्टियाँ वुल्टियाँ ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। लेकिन बग्गे को एक नया टॉपिक मिल गया है व्यूज़ खींचने को। तो अब देखते हैं कितने दिनों तक इस ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं, कब तक इससे व्यूज़ खींचते हैं। प्रीतो जी झूठी अफवाहों से व्यूज़ खींच रही हैं। वहीं तीसरी जो उनकी बड़ी बहन है, उनके व्यूज़ इस टाइम डाउन जा रहे हैं। तो उन्होंने भी एक हथकंडा अपनाया है। उन्होंने अपनी सासू माँ को बुला लिया है, अपनी माँ और अपनी सासू माँ दोनों को बुला लिया है। तो वहीं लोगों का कहना है कि अभी तक तो इनको सासू माँ की याद नहीं आई। जैसे ही इनके व्यूज़ डाउन गए, इन्हें याद आ गई कि व्यूज़ को कैसे हाई करना है। तो वहाँ पे वो सासू माँ के आने का इंतज़ार कर रही हैं और उनके लिए डाइटिंग वाला खाना तैयार किया जा रहा है। एक तो उनकी सास का वज़न वैसे भी बहुत कम है और देखते हैं बहू रानी उनका और कितना वज़न कम करके कतई गायब तो नहीं कर देती है, उनको छूमंतर ना कर दे दुनिया से। दूसरी तरफ इनकी बड़ी बहन बहुत बड़ा ज्ञान देती हैं। दोनों बहनों का कहना है मेरे पास एक ज्ञान जो आया है ओशो जी की तरफ से आया है। मैं ओशो की वीडियोस बहुत देखती हूँ। इन दोनों बहनों का कहना है कि इनके ज्ञान का जो स्रोत है वो ओशो की तरफ से आया है। अरे भाई, आप लोगों को तो वैसे भी लोग इतना नेगेटिविटी के लिए आप लोग जाने जाते हो, क्यों ओशो को बदनाम कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तो ये थी इनकी कुछ चीज़ें, इनकी कुछ चर्चाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।